चांदनी रात थी। हवेली के कमरे में सिर्फ एक पुरानी किताब रखी थी। हवा में हल्की सी सरसराहट हो रही थी, मानो किसी पुराने राज की आहट सुनाई दे रही हो। मीरा, जो शहर से अपने गांव वापस आई थी, किताब को उठाती है। वो किताब बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उसके कवर पर लिखा था, पगडंडियों के उस पार। जिज्ञासावश मीरा ने किताब खोली और जैसे ही उसने पहले पन्ने पर नजर डाली, कहानी उसे खुद में समाने लगी। यह किस्सा था राधा और देव का, दो दिलों का जो कभी एक नहीं हो सके। गांव की छोटी सी पगडंडी पर राधा और देव की पहली मुलाकात होती है। राधा गांव की सबसे चंचल लड़की थी, जो हर किसी से हंसते खेलते मिलती थी। वहीं देव शहर से पढ़ाई खत्म करके गांव लौट आया था, थोड़े संजीदा स्वभाव का लेकिन दिल का साफ। दोनों की पहली मुलाकात उस पगडंडी पर होती है जहां देव अपनी किताबें लिए चला आ रहा था और अचानक राधा से टकरा गया। राधा की हंसी पूरे माहौल को महका देती है और देव पहली बार उसे देखता है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगती हैं, गांव के मेलों में, नदी के किनारे और पुराने पेड़ के नीचे, जहां वो घंटों बैठकर बातें किया करते। लेकिन इस मोहब्बत की कहानी में कोई खुशहाल अंत नहीं लिखा था। कहानी की मिठास धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगती है। राधा के परिवार ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी, एक बड़े जमींदार के बेटे से। गांव में लड़कियों की पसंद नापसंद की कोई जगह नहीं थी और राधा की भी यही किस्मत थी। देव को जब यह बात पता चली तो वो टूट गया। उसने राधा से मिलने की कोशिश की, लेकिन गांव की रस्मों रिवाजों ने दोनों को अलग कर दिया। एक रात जब गांव में चुप्पी थी, देव ने राधा को मिलने के लिए पुराने पीपल के पेड़ के पास बुलाया। राधा चुपचाप आई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक बगावत। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि उस वक्त गांव की बंदिशें उसकी जुबान पर ताले लगा चुकी थीं। मीरा इस अधूरी मोहब्बत की कहानी में खोई हुई थी, लेकिन जब उसने आखिरी पन्ना पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। उस आखिरी पन्ने में लिखा था, राधा उस रात देव से मिलने गई थी, लेकिन सुबह गांव वालों को पीपल के पेड़ के पास उसकी सिर्फ लाल चूड़ियां मिली। राधा कहीं गायब हो गई थी और देव ने कभी किसी से बात नहीं की। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि किताब के आखिर में एक और पन्ना जुड़ा हुआ था, जिसे मीरा ने ध्यान से पढ़ा। उस पन्ने में लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे राधा के गायब होने का राज पता चलेगा। पगडंडियों के उस पार, जहां कहानी अधूरी छूटी थी, वहां एक राज छिपा है। मीरा को अब इस कहानी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी हो गई थी। उसे लगा कि कहीं ना कहीं ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं, बल्कि सच की थी। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी ने राधा और देव के बारे में बात नहीं की। आखिरकार एक पुरानी औरत ने उसे बताया कि पगडंडी के उस पार एक पुराना कुआं है, जहां राधा को आखिरी बार देखा गया था। मीरा उस कुएं के पास गई और वहां उसे एक छोटा सा धागा मिला, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बांधा हो। मीरा ने धागे को खोलते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक सर्द हवा का झोंका उसके चारों ओर घूम गया हो। अचानक से उसने कुएं के पास कुछ चूड़ियों की आवाज सुनी और उसकी नजर उस पुराने पीपल के पेड़ पर गई। वहां उसे एक परछाई दिखी जो उसकी ओर इशारा कर रही थी। मीरा को एहसास हुआ कि राधा की आत्मा अब भी उसी पेड़ के पास भटक रही है, अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने के लिए। लेकिन जैसे ही मीरा ने वहां से भागने की कोशिश की, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वो भागते भागते गिर पड़ी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो धागा फिर से उसकी कलाई पर बंध चुका था। कहानी वहीं खत्म होती है, पर सवाल अब भी बाकी है। क्या राधा वाकई गायब हो गई थी, या उसकी आत्मा अब भी अपनी अधूरी मोहब्बत को खोज रही है? क्या देव ने उसे ढूंढ लिया, या वो दोनों हमेशा के लिए अंधेरे में खो गए? मीरा अब इस रहस्य से जुड़ चुकी थी और उसकी आंखों में अब भी उस अधूरी मोहब्बत की छाया नजर आती थी, जो गांव की पगडंडियों के उस पार आज भी जिंदा थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।